स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज स्थानीय रेस्ट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक श्रीमती रेणु बाला सहित समाजसेवी इंजीनियर ऋषि पाल एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेखा कश्यप एवं कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारी, अनेकों ग्रामों के सरपंच आदि मौजूद रहे। इस बैठक में विधायक श्रीमती रेणु बाला ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना और साथ ही कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से अब क्या कुछ गतिविधियां की जा रही हैं और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, इस विषय पर विधायक श्रीमती रेणु बाला सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपने विचार वहां पर साझे किए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस विशेष बैठक में विधायक श्रीमती रेणु बाला ने क्या कुछ संबोधन कार्यकर्ताओं को किया, आइए सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। उसके पश्चात बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ वहां पर कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। तो पहले सुनते हैं श्रीमती रेणु बाला ने क्या कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। कि इस शॉर्ट मैसेज के मुताबिक हमारी जो मीटिंग रखी गई, आज आप लोगों से मिलना भी और आप लोगों से विचार विमर्श कर कर अपनी पार्टी की जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार कर कर जो भी हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं पार्टी से ऊपर से, उनके ऊपर बातचीत करना। और आज इसीलिए आप लोगों के बीच मिलने का मौका भी मिला दोबारा से। और काफ़ी टाइम हो गया था हमारे सडोरा क्षेत्र के सभी साथियों से मुलाकात हुई भी। तो आज मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आज हमारा जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, हमारे मजबूत साथी हैं। वैसे तो मजबूत हैं, जैसा कि अभी अख्तर जी ने कहा कि हमें ना तो निराश होना है ना ही हताश होना है। हमारे कुछ साथी सोचते हैं कि बिहार में जो भाजपा की सरकार बनी या और जगह पे इनकी सरकार भाजपा की बन रही है, उससे हमारे लोग जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, वो हमें नहीं होना। जो भाजपा की सरकार बिहार में बनी, हम सभी जानते हैं कि कैसे बनी और किस तरह से इन्होंने सरकार वहां पे बनाई है। ये लोग एक झूठ की राजनीति, चाहे वो धर्म के नाम पर बोलो या अपने जाति के नाम पर बोलो, वो राजनीति करके अपनी सरकार बनाने का ये काम करते हैं। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, जो ये भाजपा की जो सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उनको उजागर करने के लिए। और तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी ने ये साबित भी कर दिया कि इन्होंने जो सरकारें ये अपनी बना रहे हैं, वो किस तरह से वोट चोरी करके अपनी सरकार, भाजपा सरकार बना रही है। आज अगर हम बात करें अपने बिहार की, ताज़ा अभी चुनाव हुए हैं, सरेआम वोट चोरी करके इन्होंने भाजपा की सरकार बनाई है। और अगर मैं हरियाणा की भी मैं बात करूं, जो हमारी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही थी, लेकिन इन भाजपा वालों को हजम नहीं हुई कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इन्होंने वोट चोरी के दम पर वो सरकार बनाने का ये हरियाणा में काम किया। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बहन रेखा ने बताया कि छोटे छोटे मार्जिन पे इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, चाहे वो 32 वोट का हो, चाहे वो 1000 वोट के लिए हो, चाहे वो 1200 वोट का हो। जहां पे कम मार्जिन था वहां पे इन्होंने वोट चोरी करने का भी काम किया। और अगर हम अपनी विधानसभा की बात करें सढौरा में, यहाँ पे भी हमारे सढौरा क्षेत्र में भी फर्जी वोट डाली गई और ऐसे वोट डाले जो डबल करके डाले गए हैं। तो हमारा तो मार्जिन इसलिए रहा कि हमारे कांग्रेस के जो साथी थे, वर्कर थे, वो मजबूत होने के कारण अपने बूथों पर डटे रहे। और जब काउंटिंग हुई थी तो काउंटिंग में जो हमारे एजेंट वहां पे बन के गए, वो वहीं पर बैठे रहे। नहीं तो 1.5 घंटा इन्होंने काउंटिंग रोक के रखी और कहा कि आप लंच करो। लेकिन हमारे मजबूत साथी थे जो अपने दम पर वहां पे टिके रहे और उन्होंने अपनी जो काउंटिंग थी सढौरा की, वो ध्यान रखा और वहां से हमारा सढौरा क्षेत्र जो है कांग्रेस पार्टी जीत के आई। नहीं तो ये था कि जिनकी वोट का हम इतना वो भी नहीं कर रहे थे, वो भी इतनी वोट ले जाना भाजपा की, वो आप ये देखो कि किस तरह से वो वोटें वहां पर डलवाई गई और कैसे काम किया गया। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि हम लोगों ने ना तो हताश रहना है, ना ही हमें निराश होना है। एक कहते हैं कि जैसे अभी कहा कि रावण का भी अंत हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, कंस का भी अंत हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने किया, और एक अंत इन लोगों का भी ऐसा आने वाला है जो कि कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि मजबूती के साथ आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहें। आप कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हो, जिनके दम पर आज हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है।
और हरियाणा में हमारी इतनी अच्छी सीट आई है, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन भी करूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे कार्यक्रम भी पार्टी के माध्यम से हमारे पास आते रहेंगे। एक राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये सच भी है क्योंकि उन्होंने तथ्य के आधार पर साबित भी कर दिया है कि वोट चोर करके इन्होंने सरकार बनाई हुई है। तो हमारे हर जिले में अपने ये वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान जो चला हुआ है, तो हमारा भी ये कार्यक्रम था जो 29 तारीख को होना था, लेकिन 29 को हमारा ये कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ पोस्टपोन हुआ क्योंकि 29 तारीख को दिल्ली में एक हमारे बड़े नेताओं के साथ अहम मीटिंग रखी गई है। और जब भी वो मीटिंग इस प्रोग्राम का टाइम देंगे तो आप सब लोग उस प्रोग्राम में सादर आमंत्रित है मेरे तरफ से भी, और हमारे जो उसमें प्रदेश अध्यक्ष आएंगे राव नरेंद्र जी, और हमारे अपने बीके हरिप्रसाद जी भी वो भी आएंगे, और हमारे और हरियाणा के नेता आएंगे। तो उसमें आप सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जब भी डेट मिले उसमें अपनी हाजिरी जो है वो दर्ज करानी है, ताकि कांग्रेस पार्टी को है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके हसडोरा में भी। और जैसा कि मैं अभी हमारे किसी साथी ने अभी कहा था, हाँ भाई जसबीर जी ने कहा, लंबड़दार जी ने, सरपंच भी हमारे रहे हैं कि सब लोग देखते हैं कुछ लोग अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए सडोरा क्षेत्र में अफवाह हमारे लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं, अफवाह भी फैलाते हैं। आप सभी साथी जानते हैं कि सडोरा की जो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार विधायक बनने का मौका मिला, उसके लिए तो मैं अपने सडोरा क्षेत्र की सभी जनता का, सभी साथियों का तहे दिल से हाथ जोड़कर बार बार यही धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा चुनाव जीतने का मौका मिला और दूसरी बार विधायक भी बने। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे किसी भी हमारे साथी का कोई सुख दुख का प्रोग्राम है, कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम है, या हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में कोई भी समस्या है कुछ भी तरह की, तो जहां से मुझे मैसेज मिलता है मैं वहां हर संभव मैं कोशिश करती हूँ कि वहां मैं पहुंचूं। लेकिन कुछ हमारे सडोरा के जो राजनीति कर रहे हैं, झूठी राजनीति मैं तो कहूँगी इसको, जो किसी के ऊपर ब्लेम रखने का काम करते हैं वो झूठे लोग ही होते हैं, अपनी राजनीति चमकाने का वो काम कर रहे हैं। अभी जैसे कहा कि वो पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, हमारे सांसद हैं वरुण मुलाना जी एमपी साहब हमारे, और मेरा विधानसभा का जो आपके क्षेत्र में मैं एमएलए हूँ, तो झूठा प्रचार किया गया पोस्टर लगा के कि हाँ गुमशुदा है यहाँ। लेकिन आप लोग ये बताएं कि मैं कहाँ नहीं पहुँच रही भाई, किसी का ब्याह शादी का प्रोग्राम है, किसी के सुख दुख का प्रोग्राम है, किसी के हमारे जो क्षेत्र में कोई भी समस्या है, किसी की गली नाली की दिक्कत है, किसी की भैंस बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, भाई मैं हर जगह वहां पे पहुंचने का मेरा प्रयास रहता है जहां से कोई मैसेज हो। अच्छा अगर मैसेज ना हो तो चाहे हमारे पड़ोस में भी कुछ दिक्कत हो रही हो तब भी पता नहीं चलता। तो ये कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों के दम पर मैं कहूँगी कि अपनी झूठी राजनीति चमकाने का एक काम कर रहे हैं। और ये चलो इलेक्शन के टाइम में सबका अपना अपना जुड़ाव होता है, उस समय में कुछ हमारे साथी क्योंकि जो कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो हमारे कांग्रेस के साथी मैं कहूँगी कि जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है किसी पर्सन के साथ, तो वो उधर चले गए थे। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगी अपने उन साथियों को, सभी को, अपने सडोरा क्षेत्र के साथियों को, कि झूठ की राजनीति में ना आए और अपना कांग्रेस पार्टी को आप सब लोग मजबूत करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और कांग्रेस की सरकार बने। और यह सरकार पक्का बनेगी भी कांग्रेस की, क्योंकि एक कहावत होती है वो मुझे याद तो आ नहीं रही कि चलो याद नहीं आ रही, तो ऐसी मैं कहूँगी कि अंत होता है हर चीज का, जिसका मतलब हाँ जी वो भी है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, और किसी भी मतलब जो गलत काम है या बुराई है उसका अंत हमेशा ही होता है, तो इनका अंत होना भी संभव है आने वाले समय में। तो आप सभी से यही निवेदन करूंगी और मेरा यही प्रयास रहता है जब भी हमारा विधानसभा का सेशन चलता है कि अपने क्षेत्र की आवाज़ को पूरे जोर शोर से, अपने लोगों की आवाज़ को मैं विधानसभा में बुलंद करूं। चाहे यहाँ की सड़कों की बात थी, यहाँ पे मैंने पिछले प्लान में भी मैंने 33 सड़कें मंजूर कराई थी, जिन अभी काम लगा और बने हुए और नहीं 33 इस प्लान में
33 सड़कें जो हैं मेरे इस 2024 के प्लान में 33 सड़कें मंजूर हुई, सारी सड़कों पे काम लगा हुआ है, सारी सड़कों जो रह गई हैं उनके टेंडर हो चुके हैं, सब सड़कें मंजूर हो चुकी हैं। भी चल रहा है काम और स्टार्ट होगी। जो आपकी बन जाएगी, दे रखी है, आपकी सड़क पे झगड़ा है इसलिए नहीं बन रही, वो मैंने पता करवाई है। तो मैं आपको ये कहा, 1 मिनट मीरादीन जी, सरपंच साहब 1 मिनट, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अपने विधानसभा में मैंने पीछे आवाज़ उठाई थी कि हमारे क्षेत्र में जो है एक पावर हाउस मंजूर कराया जाए। पाबनी के लिए मंजूरी मांगी थी क्योंकि वहाँ के लोग आए थे, तो वहाँ पे जगह का डिस्ट्रीब्यूट था, वहाँ पे पाबनी में नहीं हुई, तो हैबतपुर में हमने जो है अपना ये पावर हाउस की मंजूरी करवाई है। पाबनी के पुल पे बहुत समस्या थी, वो अगस्त में कंप्लीट होना था, तो 3 महीने का टाइम एक्शन साहब ने वहाँ पे मांगा था, तो दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें दूसरी छत पड़ गई, तीसरा रह गया। तो जनहित के जो मुद्दे हैं वो मैंने तकरीबन विधानसभा में उठाती हूँ, तो ताकि हमारे लोगों के काम ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो अच्छा, अगर कोई किसी का ज़्यादा ही पर्सनल काम हो तो वो भी पूरा कराने का प्रयास करती हूँ कि हमारे साथियों को सुविधा मिले। और कुछ सड़कें रह गई हैं तो वो भी हमने दे रखी हैं, जितना भी फंड कोशिश करती हूँ कि आए, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो आज का मीटिंग का बस आपसे मुलाकात थी और आप लोगों से बात करने का यही बात थी। और एक मैं कहना चाहूँगी कि एक हमारे जो वोट चोरी के जो फार्म हमारे साथियों के पास भी गए हुए हैं, और बीएलए के जो फॉर्म BLA 2 के फार्म है वो कुछ हमारे साथियों के पास पड़े हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि वो भी जल्दी से जल्दी भर के दें ताकि हम उनको जमा करा सकें। और बीएलए में जो हमारे जो बूथ एजेंट बने हुए हैं उनका एक कार्ड बन के आएगा कांग्रेस पार्टी का कि ये जो हमारे बूथ एजेंट बने हैं वो परमानेंट वही बूथ एजेंट बनेंगे। तो वो भी आप अपना फार्म जो है वो भर के दे दें, जो बूथ एजेंट का फार्म मिला था वो अपनी वो फोटो और वो दे दें फार्म, ताकि आप लोगों के कार्ड हम भेज सकें और आपका पूरा कार्ड वहाँ से पार्टी के माध्यम से बन के आए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। कांग्रेस के चेयरमैन साहब ने कहा भी हम लोकसभा भी जीतते और विधानसभा भी जीतते, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता बड़े कर्मठ हैं, बड़े मेहनती हैं। और हमें तो जब इलेक्शन था ऐसा लग रहा था कि हमारी पार्टी 2 बार हो भी चुकी थी। कुछ हमारे कार्यकर्ता दूसरे किसी के साथ चले गए थे, सभी ने पता नहीं जोड़ी किसके साथ थे। और वो बंदा तो आप जानते हैं, जैसे हमारे दीपचंद जी हुआ करते थे, 35 साल संघर्ष करने के बाद दीपचंद 70 हो सके, और आदमी जो है आज भी दूसरे दीपचंद बन चुका है। क्योंकि वो मैं वीडियो में देख रहा था 2-4 दिन पहले, चैतपुर खमनी को से गाँव पड़े हल्के में है, उसमें वीडियो बना के कह रहे हैं इनको मैडम जी को ढूंढो, फलाने को ढूंढो। अरे मैडम जी तो हर ब्याह में शादी में रोज खड़ी, सुख दुख में मैडम जी रोज खड़ी। क्योंकि एक एमएलए का फर्ज बनता है हमारी आवाज को ऊपर सीएम तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। उसमें हमारी मैडम पूरा जोर से आवाज हमारी चली, तो हम धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद भी देता है मैडम जी। और हमारी हल्के की आवाज को पूरे जोर लगा के चाहो, नंबरदार की आवाज भी चाहो, सरपंच की आवाज भी चाहो, ताकि वर्कर में जो है और आपके साथ पूरे दिल से मन कर्म से आपके साथ लगे। तो ज्यादा समय लेते हुए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। सम्मान का योग आज की हमारी इस मीटिंग के मुख्य अतिथि सढौरा विधानसभा से विधायक बहन रेणुबाला जी और भाई ऋषिपाल जी और पूरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हैं। यहाँ पहुँचने पर, यहाँ बैठने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और ये तो भाई जो लोकसभा की सीट और सढौरा विधानसभा की सीट आपके खाते में है, ये सारी जीत का जो श्रेय जाता है वो आम जनता को, आप लोगों को जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण एकजुटता के साथ रहेंगे और कार्य करेंगे, आगे फिर हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हमें आपस का मेल मिलाप रखना जरूरी है। किसी के बहकावे में नहीं आना, चाहे कोई इनेलो वाला है, बीएसपी वाला है
बीजेपी वाला हो या जेजेपी वाला हो, और भी बहुत सारे आ जाते हैं, आजाद भी आ जा, लेकिन हम जिस पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं इसी पार्टी के साथ जुड़े रहें और मजबूती के साथ जुड़े रहें। और बहन जी के जैसे आपने पहले 2 दफा हाथों को मजबूत किया, इन्हीं के हाथों को दोबारा से मजबूत करना है और अपना अंबाला लोकसभा भी फोकस रखना और सढौरा विधानसभा भी हम सबको मिलकर फोकस रखना है कि अपनी हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो हमेशा से यहाँ जीतती ही जाती रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आज यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं, यह भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपस में मिलते रहे, एक दूसरे के सुख दुख का भी पता चलता रहता है। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा छेड़ रखा है, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, और उसकी हमें भी जागरूक होना चाहिए। अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में जो हमारी वोटर लिस्ट है उस पे भी हमें निगरानी करनी चाहिए कि हमें आसपास में देखना चाहिए कि हमारे वहाँ पर कोई फर्जी वोट तो नहीं जुड़े हैं। इस चीज की भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी वो उसको चेक करना चाहिए कि यहाँ पे मेरे नाम के बाद हमारे पड़ोसी का क्या नाम है। अगर जो उसमें कोई अनजान नाम पाया जाता है उस पर एक्शन लो। आप लोग भी BLO से मिलो कि हमारे यहाँ पे ये नाम कैसे है, जो हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में है ही नहीं इस नाम का व्यक्ति। तो अभी मैं बिहार चुनाव से ही आई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा, ये बिहार शरीफ विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे एक हमारी मोमडन वोट थी 1 लाख के करीब, तो वो तकरीबन 1 लाख न पड़ के हमें 70-80 हजार तो वोट वहाँ से मिल रही थी। और वहाँ पे कुर्मी वोट थी, वो भी कुर्मी भी नीतीश से नाराज थे, वो भी सभी मिल रही थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो हमारे कैंडिडेट थे उमेर खान जी, वो जीत रहे थे बहुत अच्छे मार्जिन से। ये उन्होंने वोट चोरी करके उन्होंने इतना जोर लगाया बिहार चुनाव को लेकर, भाजपा सरकार ने, मोदी ने, अमित शाह जी ने, कि चुनाव का उन्होंने एक रुख पलटी दिया। आप ये देखो, इतने % के मार्जिन पे कोई भी पार्टी नहीं जीतती आज तक। तो ये जीतने का क्या है? ये जीत नहीं है। मैं तो इसको बोलूंगी कि ये फर्जी वोट बना के तो फर्जी प्रधानमंत्री बने और फर्जी हरियाणा का मुख्यमंत्री है वोट चोरी करके। ये कोई जीत नहीं है, चोरी की जीत से जीत रहे हैं। आप ये देखो, किसी विधानसभा में 35 वोटों से जीत रहे हैं, आप ये 32 से, हाँ, हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र विजेंद्र सिंह जी, वो 32 वोटों से हराए हैं। उन्होंने कोर्ट में केस भी लगा रखा। आप ये देखो कि उठा के देखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पे ये हमारी जो कांग्रेसी वोट है उनको भी काट रहे हैं। एक देखो, जंग होती है उसमें जायज लड़ना पड़ता है, ये नाजायज जंग है वोटों की। तो आप इतने साल में तो अब आपका राज आया है और आप भी अभी धोखाधड़ी कर रहे हो। एक बार ईमानदारी से चुनाव करा के दिखा दो, नीचे से ऊपर तक पता चल जाएगा इनकी औकात क्या है। और इन्होंने हर धर्म में, हर जाति में इतना नफरत फैला रखी। धर्म को लेके इन्होंने नफरत फैलाई, जाति को लेके इन्होंने नफरत फैलाई। आप ये देखो, उससे 10 साल से पहले भी कांग्रेस, यहाँ पे जो हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम का, किसी को किससे क्या नुकसान है? जब कांग्रेस की सरकार थी, मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति थे और सिख हमारे प्रधानमंत्री थे, हैं, तब नहीं किसी को नुकसान हुआ। किसी